मित्रों नमस्कार, मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है ना? देखो बहुत अच्छी क्लासें चल रही हैं आप लोगों की, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम धुआंधार क्लासें चल रही हैं, ठीक है ना। मैथ की, रीजनिंग की चल रही है, हमारे इतिहास वाले सर पढ़ा रहे हैं, एकदम बढ़िया। ज्योग्राफी चल रही है, सारी की सारी क्लासें, पॉलिटी चल रही है। हाँ, मन लगा के पढ़ते रहो आप लोग। और हमने सुना है को बहुत प्यार करते हो, खुद तुम सारे सर को प्यार करते रहो, स्टूडेंट वाला, लेकिन मन लगा के पढ़ते रहो और मारो, धुआं मचा दो, गर्दा मचा दो। सिलेक्शन तुम्हारे होंगे, कंधों पर सितारे भी तुम्हारे होंगे, और वो भी तुम्हारे होंगे जिनकी याद में तुम गलियों के चक्कर लगाते होंगे, ठीक है ना। तो पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि सिलेक्शन तुम्हारी जिद है तुम्हें दिलाना। इसी बात पे चलते हैं। पहला सवाल करने के लिए ये आता है भाई साहब, 120 विद्यार्थियों की एक क्लास में 50% छात्र जो हैं अंग्रेजी बोलते हैं। मान लो आप पढ़ने गए हैं एग्जाम में, आप मान लो पढ़ने गए, कक्षा थी, हाई स्कूल की कक्षा है, 120 कुल छात्र हैं, उसमें 50% जो छात्र हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब वो इंग्लिश मीडियम शहर वाले आए हैं। और बाकी के छात्र देखो, और बाकी के छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। लेकिन एग्जामिनर ने क्या कहा, लेकिन 40% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? एग्जामिनर का क्वेश्चन को जस्ट अपोजिट लिखा है। 120 विद्यार्थियों की क्लास में 50% छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, और जबकि यहां जबकि है, यहां मान लो लिखा है जबकि 40% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी छात्र जो है दोनों भाषाएं बोलते हैं। ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। सवाल में ये कहा। देखो सब्जेक्ट कितने हैं आप लोग ध्यान से बताइएगा, कितने सब्जेक्ट हैं? 2। जब आपने कहा गुरुजी 2 हैं, तो 2 लड्डू बनाओ यहां पे, बढ़िया बढ़िया। ये लड्डू बना, ठीक है ना। 2 लड्डू बना, देखो बढ़िया से लड्डू बनाते हैं। आप लोग लड्डू के पीछे ज्यादा भागते हो। ये देखो 2 लड्डू बना, ये बना लड्डू बना। एक लड्डू है इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, एक लड्डू है हिंदी मतलब हिंदी, मातृभाषा आपकी, ठीक है ना। मातृभाषा। एक बच्चा पूछ रहा था, सर मातृभाषा क्या है? अम्मा भाषा नहीं है, अम्मा भाषा नहीं है, मातृभाषा मतलब हमारी भाषा है, जन्म भाषा, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से आप लोग एक चीज है, इंग्लिश कितने बोलते हैं? टोटल 120 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। इंग्लिश कितने बोल रहे हैं भैया? 50%। 120 का 50% मतलब आधा। 120 का 50% कितना होता है? 60 होता है। क्यों? कैसे? देखो 120 गुणे 60 बटे में 100 करोगे, एक लड्डू कटा 12, ठीक है ना। 120 करोगे भाई, ये बताइए 120 का 50%, यहां 50 है, 12 पंचे 60, तो 60 लड़के ये बोलेंगे। फिर कहा क्या है, लेकिन 40% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, मतलब 120 का जो है 40% छात्र जो थे वो हिंदी बोलते थे। काटो 12 चौक 48 छात्र हिंदी बोलते हैं। ये बताइए भाई साहब, 60 तो अंग्रेजी बोल लिए और 48 जो हिंदी बोल लिए, आपने जोड़ा, टोटल 108 हो गए। तो कितने बचे हैं 120 में से? 120 में से 12 ही तो बचे हैं भाई। 60 और 48 जोड़ा तो 108 आया। टोटल 120 थे आपके पास, 120 थे, तो 120 में से 108 घटाओगे 12 तो बचेगा। तो 12 छात्र आपके पास ऐसे हैं, 120 माइनस में 108, 60 और 48 तो आएगा 12। 12 छात्र ये ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। देखो दोनों मतलब ये दोनों में मिले हैं, ठीक ना। ये 2 लोगों से मोहब्बत कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये 12 लोग ऐसे हैं 2 भाषाओं से मोहब्बत करते हैं। तो हिंदी कितनी बोल रहे हैं आपसे पूछा है, हिंदी बोलने वालों की संख्या 48 है, प्लस 12 ये भी तो बोल रहे हैं, क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो 48 और 12 60 उत्तर। एक स्टेप में समझ में आया? फिर से एक बार देखो, अब ध्यान दीजिएगा। दूसरा मेथड 2 टोटल 120 थे, ठीक है ना। इसका 50% और इसका कितना दिया है? 40%। ये है हिंदी, ये है इंग्लिश। ये 60 हुआ, ये कितना हुआ? 48। 120 का 40% कितना हुआ? 48। टोटल जोड़ा कितना हुआ? आप ये बताइए। टोटल जोड़ा 108 आया,
120 में से अगर 108 घटाओगे तो 120 में से 108 घटा दोगे 12 बचा। 12 छात्र ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं। तो अब हिंदी की बात पूछा तो हिंदी तो 48 लोग बोल रहे हैं और 12 ये भी बोल रहे हैं, तो 48 और 12 कितना हुआ? 60 हुआ। अरे लगा दो आग, मचा दो सीने में धुआं, धुआं कर दो, सवाल को लगाओ, उत्तर बता दो। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आया सवाल, अगली सवाल बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। कंप्यूटर महाराज सवाल को बड़ा करें, कृपया किनारे ले जाएं जिससे हमारे विद्यार्थियों को दिक्कत ना हो। 200 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अंग्रेजी एवं गणित बोलने वालों का प्रतिशत 20% एवं 30% है। कीजिए, 20% एवं 30% है। सवाल कीजिए जल्दी से, ठीक है ना। बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते, दोनों भाषाएं पढ़ते हैं, तो गणित पढ़ने वालों की संख्या क्या है भाई? गणित 200 छात्र थे आपके पास। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने कहा था, एक सेकेंड बस, 2 लड्डू बनाइए आप, एक सेकेंड जी। 2 लड्डू आपने बनाया, ठीक है। कितने परसेंट हैं? 200 छात्र हैं, ठीक है ना। 200 का क्या कहा? 20% एवं, अगर 200 का 20% निकालोगे कितना आएगा? 100 आएगा। 20 दूना 40, 40 आएगा ना। देखो कहा क्या है, 200 का 20%, ठीक है ना, 40 हुआ। के क्या बोल रहे हैं? अंग्रेजी, इंग्लिश लिख लो भैया। और गणित मैथ वाले क्या हैं? मैथ वाले क्या हैं भैया? 30% हैं। 200 का 30% कितना हुआ? 60 होगा, क्योंकि 200 गुणे अगर 30 करते हो बटे में 100, दोनों लड्डू से ये लड्डू लेंगे 20 तिहाई 60, ठीक है ना। ये बताइए 60 और 40 मिलके कितना हो गया? 200 में से 100 विद्यार्थी ऐसे हैं, 60 और 40, जो क्या करते हैं? बोलते हैं हिंदी या मैथ। दो, और अगर 200 में से 100 ये घटा दोगे तो 100 विद्यार्थी तो ऐसे बचेंगे जो दोनों बोलेंगे, ये 2 भाषाओं से मोहब्बत करते हैं। आप मोहब्बत ना करना, मोहब्बत पढ़ना, लेकिन मोहब्बत ना करना। ये मोहब्बत बहुत अच्छी चीज है और आपके नौकरी के बाद काम आएगी, ठीक है ना। उसको, मोहब्बत को छोड़ दो नौकरी के लिए, आने दो, नौकरी मिल जाने दो, सिलेक्शन। देखो भाई साहब 100 लोग, अब किसकी पूछा है? गणित पूछा है। गणित कितने पढ़ रहे हैं? 60 पढ़ रहे हैं, प्लस 100 लोग ये भी तो हैं। 100 लोग ये ऐसे हैं जो कि दोनों पढ़ रहे हैं, तो 700 मिलके और 60, 160 उत्तर हो गया। समझ में आया? प्रैक्टिस बैच है। प्रैक्टिस का मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। 2014 में आया है, ये सारे के सारे क्वेश्चन 2014 में आए हैं, जाके मिला लेना बुक से। लेकिन पढ़ना कैसे है? मेथड मैं बता, क्वेश्चन को ऐसा भी दिया हो, पढ़ना मेरे तरीके से है। आपको हो सकता है आपका तरीका और अच्छा हो, तो आप बेस्टम बेस्ट है, ठीक है ना, आप पढ़िए। लेकिन ये कह रहे हैं अगर आपका तरीका इससे बड़ा लग रहा है तो आप थोड़ा सा मेरे तरीके के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है आपका तरीका बहुत अच्छा हो। दुनिया में बहुत सारे ब्रिलियंट लोग हैं और कभी कभी तो गुरु से आगे चेला ही निकल जाते हैं। समझ में? लो दूसरा मेथड भी देखो, देखो मेरे शेर। दूसरा, विद्यार्थी 200 थे, किया कितना? एक था 20% इंग्लिश और 30% मैथ, ये आया 60। 200 का 30% 60, 200 का 20% 40, 60 और 40 मिलके बराबर कितना हो गए? 100। 200 में से 100 घटाया, 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों पाते हैं। गणित पढ़ने वालों को छात्र पूछा था, तो गणित की बात थी, बस कितने? 60 गणित पढ़ रहे हैं, प्लस में 100 ये पढ़ रहे हैं जो दोनों, बराबर 160 उत्तर। कोई समस्या नहीं। तो ले लो, जय महाकाल का नाम ले लो, महाकाल का नाम लेते रहो, सवाल को लगाते रहो और आगे बढ़ते रहो। लो अगला सवाल आपके सामने आता है। अब ये देखो, बहुत जल्दी सवाल को करते रहिए। मस्त 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 एकदम जिंदगी मस्त हो जाएगी। एक परीक्षा में 65% छात्र उर्दू में तथा 48% छात्र संस्कृत में पास हुए तथा 30% छात्र दोनों विषयों में पास हुए, ठीक है ना। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हैं? जल्दी बताइए। ये परीक्षा नहीं परीक्षा है, ये परीक्षा नहीं परीक्षा है। सवाल करो जल्दी से, सवाल कीजिए भैया, करिएगा जल्दी से। आ गया? देखिए एक काम कीजिए, पहले तो दो लोग हैं ना,
दो भाषाओं की बात हुई है, उर्दू और संस्कृत की। तो दो भाषाओं के लिए आप क्या करते हैं, दो लड्डू जो आपको कभी नहीं भूलते हैं। एक हो गया उर्दू, ठीक है ना, एक हो गया कौन सा है, संस्कृत भैया, संस्कृत, ठीक है ना। कह क्या रहा है, एक में 65% छात्र हैं, 65, और दूसरे में क्या है, 48। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि 30% जो छात्र हैं ये दोनों में पास हुए हैं। तो दोनों में पास हो तो 30% निकाल दो, -30 -30, और ये तो 30 दोनों में है ही है पहले से भाई, क्योंकि 30 दोनों में दिया है तो दोनों में लिखोगे आप दोनों के बीच में। 65 - 30 क्या 35 होता है, 35%, ये प्रतिशत है सारा, ठीक है ना। तो 48 - 30 क्या 18% होता है। जरा ये बताइए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हैं, ये कहा है। तो पहले तो पास का प्रतिशत निकाल लो आप, पास का प्रतिशत कितने में पास हुए हैं भाई साहब, पास कितने हुए हैं, 35% पास हुए हैं, प्लस ये 30 पास हुए हैं, 30% ये प्रतिशत है, प्लस 18% पास हुए हैं। ये बताइए 35 और 30 65 होता है, और 65 10 75 और 8 कितना होता है, क्या 83% होता है। 83% जब पास हुए हैं, जरा ये बताओ मेरे भैया, जब ये पास हुए 83%, 100 में 83% पास हुए, 100 में अगर 83% पास हुए हैं, ये 100 - 83 कर दो, 17% ये फेल वाले तो हैं, यही 17 उत्तर। हाँ नहीं कोई समस्या ना, कर लो एंजॉय, पढ़ लो, ले लो आनंद, आएगा मजा। बरसात का नहीं, बरसात आने वाली है, अपने दिलों में बरसात लाओ, अपनी जिंदगी में बरसात लाओ, और लाओ किसकी बरसात, नौकरियों की बरसात हो, ठीक। चलिए, आ रहा है मजा, समझ में आ रहा है, ठीक है। किया क्या हमने, देखो कुछ नहीं किया, 65% छात्र उर्दू में, 48%, दो सब्जेक्ट की बात हुई, दोनों सब्जेक्ट को लिख लिया। जो पास हुए थे दोनों को भाई निकाल दिया, एक में 35 बचा, एक में 18 बचा, और दोनों को यहां लिखते हैं आप हमेशा। तरीका दूसरा भी कर सकते हो आप लोग, देखो टोटल कितने थे भैया ये बताइए पहले हमें, 65% छात्र थे, -30% आपको घटाना है। क्यों घटाना है, ये दोनों में विषयों में पास हुए हैं, 35% आया। यहां क्या करोगे, 48% था दूसरा, -30 घटाओगे 30%, बराबर 18% आया भैया साहब। अब मेरे भैया दोनों में क्या था, दोनों वाले क्या हैं, ये 30% है, ठीक है ना। अब जरा ये बताइए टोटल कितने पास हुए, 35 और इनको जोड़ा 83 आया था। 100 में 83 पास हुए तो बच्चे कितने हैं, 17% फेल हुए हैं। यही तो एग्जामिनर पूछा था। है आनंद, मजेदार क्लास। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा आनंद आ जाता है, थोड़ा सुकून मिल जाता है, ठीक है ना। चलें अगले सवाल की तरफ। ये लो कंप्यूटर महाराज तुम्हारे लिए सवाल लेके आए हैं। ये कंप्यूटर महाराज आपकी इनसे बड़ी परिचय हो गई है, ये बिना कहे तुरंत झट से सवाल लेके आते हैं। कहते हैं परीक्षा में 30% छात्र गणित में तथा 25% छात्र हिंदी में फेल हुए। फेल कर दिए तो अब तो वाह भाई वाह भाई, एक बार मतलब पास करते हैं, एक बार फेल करते हैं, गुस्सा ना होना आप लोग। यदि 10% छात्र दोनों में फेल हुए हैं, यदि 10% छात्र दोनों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए हैं, ये बात का 2 भाई ये जानते हो कि 2 की बात हुई है। 2 सब्जेक्ट की मतलब का 2 लड्डू, 3 सब्जेक्ट का मतलब 3 लड्डू, 4 सब्जेक्ट का मतलब 4 लड्डू। लड्डू कभी नहीं भूलोगे, ये हमें पता है बस तुम। 30% छात्र गणित में तथा 25% छात्र हिंदी में। भाई साहब 30% तथा 25%, ठीक है, कहा है। यदि 10% छात्र दोनों में फेल हुए, बताइए ये बताइए 10% छात्र दोनों में फेल हुए, 10 माइनस कर दो बराबर 20% बचा। यहां भी 10% माइनस कर दो बराबर 15% बचा। ये बताइए ये 10% यहां थे तो देखो, तो पास हुए पूछा तो टोटल फेल कितने हैं, टोटल फेल कितने हुए 20% प्लस 10% प्लस 15%, ठीक है ना, बराबर 20 10 30 10 40 5 45% जब फेल हुए, जब 100 में 45 फेल हुए तो पास कितने हुए 100 में, 100 - 45 बराबर
55% पास हुए हैं। ठीक है ना, यही आपका उत्तर है भाई साहब। समझे भाई साहब? मेरे दोस्त, मेरे शेरों, मारो गर्दा मचा दो, तहलका मचा दो, नाम कर दो कि आप टारगेट विद पीएस परिहार में पढ़ते हो। हमारे टारगेट विद पीएस परिहार ऑनलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, जहां आपको मिलता है, क्या मिलता है? पीडीएफ क्लास, डेली क्लास, प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन पेपर, सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल आपका। वाह 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 सवाल भाई। एक शहर में 60% परिवार के पास भैंस है। वाह वाह, मतलब बहुत सुंदर बात है। यदि 30% परिवारों के पास एक बकरी है, यदि 30% परिवारों के पास एक बकरी है और 15% परिवारों के पास एक भैंस है, ठीक है ना, भैंस और बकरी दोनों है, शहर में कुल 96 परिवार हैं, तो परिवारों के पास को कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना तो बकरी और ना ही भैंस है? करो सवाल को, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, जल्दी से किया जाए भाई। ये देखो 60% परिवार हैं और एक के पास गाय है, एक पास भैंस है, एक पास बकरी है। चलो दो की बात आती है तो हमने कहा है सिर्फ 2 लड्डू। टोटल कितने परसेंट है? 60% आपको दिया है एग्जाम में, सॉरी 60% दिया है। अगर आपसे कहता है 30% परिवारों के पास एक बकरी है, तो 60 में से आप कितना घटाओगे जल्दी बताइए। और कह रहा है 15% परिवारों के पास भैंस और बकरी दोनों है, तो 15% के पास भैंस भी है और बकरी भी है, तो 60 में आप कितना घटाओगे? 15 घटाओगे 15%, तो कितना बचेगा? 45%। यहां आप क्या, यहां आप 15% ही लिखोगे। अब फिर क्या है? 30% परिवारों के पास बकरी है, ये भैंस हो गई भैया, ये बकरियां हो गई। ठीक है मेरे शेर, 30 में से फिर 15 घटाओगे, परसेंट है, बराबर 15% बचेगा। अब जरा ये बताइए शहर में कुल कितने परिवार हैं? 90 परिवार हैं। अब जिनके पास कुछ नहीं है वो कितने बचे, जरा ये बताइए। देखो इनके पास तो कुछ ना कुछ है, तो जोड़ डालो। जिनके पास भैंस या बकरी है, दोनों है, भैंस या बकरी या दोनों, तो 45 हो गया प्लस 15 हो गया, ये वाला प्लस ये वाला 15% हो गया, बराबर 75% हो गया। 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है। कितने में? 100 में 75% परिवार है। तो कितने ऐसे परिवार है 100 में जिनके पास कुछ नहीं है? मतलब 75 माइनस 100 माइनस 75 25%। अब इन्हीं को पूछा टोटल 96 परिवार हैं, तो कितने ऐसे जिनके पास ना बकरी है ना भैंस, तो ये 25 आया। परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, या टोटल 100 में गुणे में 96 भाई साहब, 96। 25 चौका, देखो 25 से काटा, 25 चौका 100, 4 से काट दिया, 24 चौका 96। 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो बकरी है ना तो भैंस है। समझ में आया? आप लोग भैंस चराए हो ना, हम लोग भी भैंस चराए हैं। जब छोटे थे ना तो भैंस के पीठ पे बैठ जाते थे और ले चलते थे उसको घुमाते हुए, तो एकदम स्पीड से करते रहो सवाल को, मारो धुआं मचा दो। इसका दूसरा तरीका अपने मन से कर लो, जैसे हम सवाल बताते चल रहे हैं, जिससे हम अगला सवाल कराएं। ठीक है ना? ये देखो, यदि एक भिन्न के अंश को 400% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, भिन्न और उसके हर को 700% बढ़ा दिया जाए, तो यस बाई आर प्राप्त होता है। अब हमारे टाइपराइटर साहब यस बाई आर लिख दिए हैं, 5/12 है वो, ठीक है ना, ये 5/12 है, ये 5/12 है, यस बाई आर नहीं 5/12 है, ठीक है ना, प्राप्त होता है। वास्तविक भिन्न है, जल्दी से बताएं, वास्तविक भिन्न है। भिन्न कुछ भी मान लो x था और हर उसका y है, ठीक है। पहले तो 100% होता ही है, भिन्न 100%, बढ़ाया कितना गया? 400%, 400% बढ़ा दिया गया। हर 100% था, बढ़ाया कितना गया? 700%, ठीक है ना। तो हुआ कितना? 5/12 हो गया। भाई साहब ये बताइए
100 400 मिलके 500x हो गया, बटे में 100 और 700 मिलके 800x हो गया, बराबर 5 बटे में 12। इन दोनों लड्डुओं को काटो, 5 से 5 काटो, 4 दूनी 8, 4 3 बराबर 12 बराबर 3 बटे 2। ये हो गया आपका उत्तर। ना कोई समस्या, ना कोई दुख, ना कोई दर्द, सिर्फ तो नौकरी नौकरी। आके पढ़ो, वर्दी का जुनून। वर्दी सिला लो पहले तो तुम, आप लोग वर्दियां सिला लो और वर्दी सहित फोटो भेजा करो, नंबर जल्दी से प्रोवाइड कराया जाएगा। वर्दी सहित फोटो भेजा करो और वीडियो को जरूर शेयर करा करो, ठीक है ना। हाँ चले, लो अगला सवाल। ये देखिए अगला सवाल। एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपए बढ़ती है तो टैक्स 18% से 15% हो जाता है, जबकि दोनों प्रतिशत में 45% आय कर मुक्त है। शुरुआत की आय ज्ञात करो अगर उसने दोनों प्रतिशत में समान कर दिया हो तो। जल्दी से सवाल को कीजिए। बहुत सुंदर सा सवाल है आप लोगों के सामने, कीजिए। 6,000 नहीं है, 12,000 है भाई, इसको 12,000 कर दीजिए। ये 12,000 रुपए है, ये 12,000 रुपए है। कीजिए भैया। समझ में आया? आ गया ना? कीजिए जल्दी से। किसी बच्चे को कोई समस्या? कहा क्या जा रहा है, जब एक व्यक्ति की आय टैक्स जो है 18 से 15% हो जाता है, दोनों प्रतिशत में आयकर मुक्त। शुरुआत में आय पूछा है अगर दोनों परिस्थितियों में समान हो। 12,000 रुपए दिया। सवाल बहुत बढ़िया, जल्दी से कीजिएगा। करना क्या है आपको, कुछ भी था एक्स मान लो, कितना हुआ है, जबकि दोनों परिस्थितियों में 45% आयकर क्या है, मुक्त है। 45 नहीं 25 है ये साहब, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। 25%। अब ध्यान दीजिए, 25% मुक्त है। आयकर कितना मुक्त है, 25%। 25 निकल गया तो बचा कितना, 75 बटा में 100। और आयकर कितना था दूसरा वाला, 18%, गुणे 18 बटे में 100 बराबर क्या है, ये कितना था आय जब बढ़ती है, एक्स से कितनी बढ़ती है आय, 12,000 रुपए, ठीक है ना। 12,000 रुपए, रुक जाइए यहां पे लिखता हूं, सॉरी, ठीक है, 12,000 रुपए। और ठीक है, 12,000 रुपए बढ़ता है आपका, ध्यान दीजिएगा, 12,000 रुपए। और गुणे में क्या होगा, 75 बटे में 100, क्योंकि 25% इस पे छूट दिया गया था। और हो कितनी जाती है, 15% हो जाती है, 15 बटे में 100। क्या 75 बटा 100, 75 बटा 100 कट जाएगा, 3 छक 18, 3 पचे 15, 100 से 100 भी उड़ा सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कुछ कर सकते हो तो उत्तर दे दो जल्दी से, तुरंत उत्तर दो, ना मन करे तो ना उड़ाओ, हमारा क्या जा रहा है। आपके पास बचा क्या, 6 गुणे x बराबर 6x भैया। और क्या हुआ, 12x बचा, 5, ये 5 बचा था ना, 5 में गुणा करोगे 5x प्लस ये 1200 है, 12 पंचे 60, 6,000 हुआ। 6x में से अगर आप इधर लाएंगे 5x को, 5x घटाएंगे बराबर 6,000, तो x बराबर 6,000 उत्तर आपका। कोई समस्या नहीं ना, तो थोड़ा तेज करो का सवाल को, थोड़ा तेज करो। ये 6 कितना है, ये 12,000 था ना, तो 12 पंचे, ये 12,000 है, 12 पंचे 60,000 हो जाएगा, ये 60,000 उत्तर होगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं। एक बार सवाल को समझिए, कोई धन मान लो x था, x से बढ़ा था, 25% उस पर क्या लगा था, मुक्त हुआ था 25%, तो बचा कितना, 75, 25% निकल गया, 75 बटा 18 रुपए से हुआ था। फिर वो धन क्या हुआ, x से 12,000 रुपए बढ़ा,
और 25% धन मुक्त था, उस पे आयकर मुक्त था, प्लस क्या हुआ 75, उसके बाद कितना हुआ था 15% हुआ था, 15/100, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, अगला सवाल कीजिए। एक कर्मचारी अपनी आय का, एक कर्मचारी नहीं है यहां पे, ये है मोहन। मोहन अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वह 16 महीने में एक कार खरीद सके। कार खरीदवाओ या बस खरीदवाओ चाहे उसको, अगर वह इसी कार को 14 महीने में खरीदना चाहता हो तो उसे अपनी आय का कितनी प्रतिशत बचत करना पड़ेगा? 14 महीने में, ठीक है ना। यहां महीनों को कर लो साल, ठीक है ना, ये महीने नहीं है साल है, ठीक है ना। भाई साहब ये बताइए 16 खरीदना और 14 में खरीदना चाह रहा है, 16 और 14 का एलसीएम कितना होता है? जल्दी बताइए 16 और 14 मेरे भाई, जल्दी बताइए। 16 सत्ते कितना होता है, 14 अट्ठे कितना होता है? भाई साहब 112 एलसीएम होता है। एलसीएम निकालना चाहते हो ना, 16 सत्ते 112, 16 14 अट्ठे 112। डिफरेंस कितना का है? 1 रुपए का डिफरेंस है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 1 ही का डिफरेंस है। कितने में? 1 रुपए का डिफरेंस है। इस इनिशियल वैल्यू 7 में बराबर 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14 से ही 2/7। परसेंटेज की पहली क्लास देख लेना, उसमें डायरेक्ट बताया है हमने। प्रतिशत की क्लास शाम को 8 बजे से डेली आ रही है, तो उसको देख लेना। अगला सवाल चलते हैं, ठीक है ना। एक संतरा में 90% पानी है, ठीक है ना, तथा कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी बचता है। यदि इसका वजन 50 की जगह 100 किलोग्राम करो इसको, यदि इसका वजन 100 किलोग्राम है रह जाता है तो आरंभ में वजन कितना था? सवाल कीजिए जल्दी से, आरंभ में वजन कितना था? आरंभ में वजन कितना था, ये जल्दी से कीजिए। आरंभ में वजन कितना था? सवाल को जल्दी से करें। समझ में आया? आ गया ना? तो ये सवाल आप घर से करके ले आएंगे, सवाल आपके लिए है। आज की क्लास थोड़ा सा यहीं पे रोकी जाती है, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा अर्जेंट हमको भी काम है थोड़ा सा। और आप लोग कल आपको इतने सवाल कराए जाएंगे कि आप थक जाएंगे करते करते, ठीक है ना। तो आप लोग करते रहिए, सवाल को पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और खूब अच्छे से क्लास को करिए, ठीक है ना। ये सवाल होमवर्क है आपके लिए, करके ले आइएगा, गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है भैया। बहुत सुंदर सवाल है ये, ठीक है। चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।